जय माता दी। आइए हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का रसपान करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का दुर्प्रभाव और महिषासुर की सेना का वध। मेघा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देव सेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ लेकर महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुरों ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया है। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अतः देवता लोग मनुष्य के समान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे प्रभु, शत्रुओं ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन कर दिया है। अब हम सब आपकी शरण आए हैं। कृपा कर असुरों के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुनकर विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। बहुत चढ़ गई और मुंह तमतमा गए। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्रादि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उस ज्वाला के दीप्तित सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज, जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहें, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, देव इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जांघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्म के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वासु के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से उसके दांत उत्पन्न हुए, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य सभी देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का दुर्प्रभाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुरों से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात शिव जी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र भगवान विष्णु ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया और अम्बुपति ने पासा दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोमकूपों में भर दी। काल ने खड़ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकाल, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के बाहुबंद, पैरों के निपुण, गर्दन के कंठ, सब उंगलियों के लिए रतन जड़त अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक पाशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेदा कवच तथा सिर और हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेष नाग ने महामणि विभूषित एक नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने आभूषणों और शस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकारों से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलयकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश, पाताल तथा 10 दिशाएं कंपमान हो उठी तथा उसने महान प्रतिध्वनि हुई। इससे सारे लोग क्षुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी तथा सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे तथा देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देखकर अपनी सेना फौज तैयार की और अस्त्र ले सावधान हुए। महिषासुर ने बड़े असमंजस में होकर कहा, ओह, यह क्या है? और उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहाँ उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखा पड़ी जा रही थी। उसके धनुष की प्रचंडता की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सहस्त्र भुजा तथा
भुजाएं सब दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र चलने लगे। उसकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर की सेना महाअसुर चुक्षुर तथा चामार चतुरंगी सेना ले युद्ध करने लगे। उग्र नामक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगे। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगे और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। बहिष्काल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवर्तित असंख्य हाथी घोड़े की सेना लेकर युद्ध करने लगे। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और सभी बहुत से असुर 10-10 हजार रथ और हाथी घोड़े लेकर आ डटे। तब देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर ने करोड़ रथ घोड़े और हाथी लेकर युद्ध भूमि में आए। असुरों की सेना तोमार, भिंदीपाल, शक्ति, मूसक, खेटाक, पासु, पिसाट आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकते, कोई पासु का प्रहार करते, कोई असुर खड़क ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उस असुरों के अस्त्र खेल की तरह अपने शस्त्रों से काटकर खड़क खड़क कर दिए और देवी के मुंह पर कलेश और क्रोध की छाया थी। यह देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवी ईश्वरी उन असुरों पर अस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का मान सिंह भी कुपित होकर देवी के गर्दन के बाल हिलाता हुआ उस प्रकार सेना में विचारने लगा जैसे वन में आग फैल जाती है। उस समय अंबिका देवी के श्वासों से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण पार्श्व, भिंदीपाल, खड़क और पृष्ठ आदि शस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़क आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों को पासे से बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया और भूतों को तीक्ष्ण खड़क से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मारे गए। कोई मूसल के प्रहार से घायल होकर रक्तपान करने लगा। बहुत से असुर छाती में शूल लगने से और बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मारे गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिर कर मरने लगे। भूतों की भुजाएं कट गई और भूतों को गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। भूतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कट कर मारे गए और बहुत से जांग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी के आधे धड़ से काट कर 2 खड़ कर दिए। बहुत से असुर के सिर कट जाने पर मरकर फिर उठ खड़े हुए और वह तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिर कटे रुंड, खड़क, शक्ति और हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल पर मरे हुए हाथी, टूटे हुए घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के रुंड मुंड से भर गया और रुद्र की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना को उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तन के और काट के ढेर को आग बहुत जल्दी जला देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गरजता तब मानो असुरों की प्राण निकाल लेता था। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार महिषासुर सैन्य वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय सेनापति सहित महिषासुर का वध। मेघा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देखकर महिषासुर की सेना का सेनापति चुक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों का इस पर तरह वर्षा की जैसे मेरू शिखा पर जल की वर्षा करता है। देवी ने खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़े और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन हुआ वह असुर खड़क ले ढाल लेकर देवी को ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़क का पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाही भुजा पर किया। हे राजन, भुजा पर लगकर असुर का खड़क टूट गया। तब क्रोध से आंख लाल करके असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा जिसे असुर शूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चुक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामार नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी। उसको देवी ने अपनी हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरा हुआ देखकर असुर
ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामार का सिर धड़ से अलग कर दिया। उग्र को देवी ने शिला और वृक्ष आदि से मार दिया और कराला ने दांत, घुसा आदि और लातों से मारकर प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रूर को गदा की चोटी से उगत का चूर्ण कर दिया। बहिष्काल का भिंदी पाल शस्त्र से त्रमक तथा अंधक को बाणों द्वारा उग्र अश्य, उग्र वीर्य, महाहनु और त्रिनेत्र नामक दैत्यों का त्रिशूल से वध किया। बिडाल का खड़ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुरी पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों से को डराने लगा। किन्हीं को नाथों से, कुछों को खुरों से, बहुतों को पूंछों से और अनेकों को सींग से मारकर गिराया। बहुत से वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। परिक्रमी महिषासुर देवी सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंकने से गरजने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से शुद्ध समुद्र का जल सब और फैलने लगा। बादल सिंगों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटे हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पासा फेंककर महिषासुर को बांध दिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह पर सवार हो गया। जो ही देवी उसका सिर काटने लगी तो ही वह तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बीन दिया। तब वह हाथी बन गया। तब करज का सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। वह फिर भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रूर होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद से मुक्त होकर पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों से वे चूर्ण चूर्ण कर दिए। मदिरापान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, हे मूर्ख, थोड़ी देर और कर, जब तक मैं मदिरा पीऊं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेघा ऋषि बोली। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके काठ पर शूल का प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपना मुख से बाहर निकलने का दूसरा रूप में प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट कर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर मैं चैत्र नवरात्रि के सारे अध्याय लेकर आऊंगी। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।